गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ काफ़ी वर्स्ट कंडीशंस होती जा रही है, दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के। कैसा करेंगे? घर पे रहिए, सेफ रहिए, करेक्ट। चलिए, इशू नहीं। एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और निगेटिव एंगल्स हम लोग देख रहे थे। एक्सरसाइज 2.1 और निगेटिव एंगल्स हम लोग देख रहे थे, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, निगेटिव एंगल्स में -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, करेक्ट, -120 डिग्री, -225 डिग्री, -240 डिग्री, -270 डिग्री और -315 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसमें से जो -30 डिग्री वाला है ना, वो हमारा आज का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो आप देख लीजिए, -30 डिग्री। अब ये -30 डिग्री डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, 30 का हो गया था मेरे ख्याल से, 45 का लेना है हमको। -45 दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट पीरियड, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका हो गया है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए है, दिस इज, अगर मैं ये 90 है तो ऐसा गिनना पड़ेगा ना, तो ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस 360 डिग्री। अब मुझे 45 चाहिए, तो नीचे में 45 कहाँ पर है? इधर से गिनूंगा तो ये 90 है, तो 45 एकदम बीच से जाएगा, यानी दिस इज योर 45। क्योंकि निगेटिव है नीचे के डायरेक्शन में, दिस इज योर P XY, दिस इज योर O। समझे? अब इसका कंसिडरेशन पार्ट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रॉपर तरीके से लिखें। कैसे लिखेंगे कि लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू -45 डिग्री, ओके, ड्रॉन ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल with center O is at origin and P is equal to XY। समझ में आया? अब अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जो है यानी लेंथ ऑफ OP ये आपकी 1 यूनिट हो गई। नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA। अब जैसे ही P से परपेंडिकुलर OA के ऊपर डाल दिया मैंने PM, अगर ये XY है तो ये आपका Y हो गया, ये आपका X, यानी PM जो है वो आपका Y हो गया और OM आपका क्या हो गया? X। अब इसमें इन ट्रायंगल POM अगर हम देखते हैं, POM में तो मेजर एंगल M तो आपका 90 है, मेजर एंगल M आपका 90 है, मेजर एंगल O आपका 45 है, तो बचा हुआ डेफिनेटली मेजर एंगल जो P है वो भी आपका 45 हो गया ना। एंड देयरफॉर बाय 45-45-90 थ्योरम क्या बोलता है? 45-45-90 थ्योरम की अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 45-45-90 तो 45-45-90 के हिसाब से अब ये भी 45 हो गया, ये भी 45, तो 45 के सामने की साइड यानी कि कॉन्ग्रुएंट साइड PM और OM दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस होता है यानी OP। इसका मतलब X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1, यानी X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1/√2। समझे? बट P XY
लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मुझे आप एक बात बता दीजिए अच्छे से कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव होता है यानी 1/√2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ये निगेटिव होता है यानी -1/√2। दैट्स ऑल। अब आप ले लीजिए साइन थीटा यानी साइन -45 डिग्री यानी वाई कोऑर्डिनेट दैट इज -1/√2 कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ -45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। आपको दिख रहा है कि कुछ कट रहा है? दिख रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा है 1/√2। इसके आगे में जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने हैं टैन कॉट सेक कोसेक वो आपको निकालने हैं, वो आप निकाल लेंगे। बाकी के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं वो आपने देखा है। सो दिस इज इसके आगे का होमवर्क है आपको। और देखिए बेटा, जो भी नए बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है कि नए बच्चों को समझने में परेशानी जाए, तो उन्होंने व्हाट्सअप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि सर मुझे इसमें परेशानी जा रही है। अब रिवीजन तो 15 दिन की अब भी ही हुई थी 3-4 दिन पहले, बट फिर भी उन बच्चों को भी मैं रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा, बट उन्होंने मुझे बताना चाहिए। देखिए बेटा, जब तक आप बताएंगे नहीं, एक हैबिट आपको लगानी पड़ेगी कि जब तक आप बताएंगे नहीं टीचर को समझ में नहीं आएगा। अभी आप मेरे सामने नहीं है, सामने अगर होते तो मुझे समझ में आ जाता कि यार इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आपको कुछ भी डिफेक्ट रहता है तो मुझे बताइए, अगर प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी रहता है। समझ रहे हैं? तो देखो बेटा, कल मैंने 30 का सॉल्व कर दिया, ये हो गया 45 का। आज मैंने सॉल्व कर दिया 45 का। अब कल के लिए ये -60 डिग्री, ये फिर से आपको होमवर्क है और ये मैं आपको लास्ट में सॉल्व करके दूंगा। मैंने आपको बोला था जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो एंगल क्वाड्रेंट पे नहीं एक्सिस के ऊपर आते हैं, जैसे 90, 270, +90, 180, 0, 360, ये काय पे आते हैं? एक्सिस पे आते हैं, ये क्वाड्रेंट में नहीं आती है एंगल्स। तो वो मैं सबसे लास्ट में करके दूंगा अलग से। तो अब देखिए 90 वाला तो कर दूंगा। अब -120, अब -120 के लिए थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री वाला क्वेश्चन कर देता हूं। अगर मैंने आपको 120 करके दे दिया, 120 करके देता हूं और 225 करके देता हूं, ये दो करके देता हूं, तो आपको ये दोनों ये जम जाएगा, 240 वाला भी जम जाएगा। करेक्ट? वैसे तो आपको सभी जम जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये भी आपको होमवर्क रहेगा, देखते हैं। ठीक है? और ये तो मैं करके दूंगा और ये 315 भी मुझे ही करके देना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है? अब क्या हो गया, मुझे क्या निकालना है? -120 डिग्री। -120 यानी वही, पहले सर्कल निकाल लेता हूँ। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है, रेडियस 1 यूनिट होती है। ये आपका x, ये आपका O। अब जब निगेटिव होता है तो हम एंगल ऐसे गिनते हैं। पॉजिटिव में एंगल एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, बट निगेटिव में एंगल क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो ये आपका 90 इधर हो गया, फिर ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 120। तो देखो 90 तो यहाँ पे है, 100, 110, 120, तो ये आ गया आपका 120 pxy, यानी ये हो गया आपका 120। फिर ये अगर 120 हो गया तो ऑब्वियसली ये 60 हो गया ना, नहीं समझे? सो कैसे लिखेंगे? लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू माइनस, बोलो 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब ये एंगल और इधर से ये वाला जो 60 है, ये एंगल, ये दोनों एंगल को टर्मिनल है और डिफरेंस इसमें 180 का आएगा, बराबर है ना? तो हियर मेजर एंगल BOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस BOP के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 120 के लिए रहेंगे। तो मैं कर लेता हूं नाउ। drawn on standard unit सर्कल। ये काय के ऊपर ड्रॉन किया हुआ है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर। करेक्ट? विथ सेंटर
ओ एट ओरिजिन और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बराबर है। फिर वही रेडियस ऑफ ओ पी इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर हुआ। फिर वही काम करेंगे, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ओ बी पर, अभी मैं डालूंगा, ये बी है ना, तो ओ बी पर डालूंगा ऐसा परपेंडिकुलर। अब जैसा ओ बी पे डाला तो पी एम आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई, ये आपका हो जाएगा एक्स, बराबर है। सो ओ एम हो गया आपका एक्स, बराबर है। उसके बाद इस ट्रायंगल में पी ओ एम, इन ट्रायंगल पी ओ एम, मेजर एंगल एम तो 90 है ही, मेजर एंगल ओ 60 है, सो बचा हुआ डेफिनेटली मेजर एंगल पी जो है वो 30 हो जाएगा। यानी ये अगर आपका 60 है तो ये कितना हो गया, फिर 30 हो गया ना। इसका मतलब बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। क्या बोलता है 30, 60, 90 का थ्योरम कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के सामने की साइड ओ एम इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस यानी ओपी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री पी एम इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ओपी, यानी x इज इक्वल टू 1/2, ओपी की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू 1/2 यानी 1/2, पी एम इज y, तो x और y मिल गए। फिर x y मिलने के बाद बताएंगे कि p कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। सो p x y लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मेरे बच्चों ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे है, मान लो मेरे बच्चों अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं ना, यानी पी एक्स वाई जो है ये दोनों निगेटिव होंगे, यानी -1/2 माइनस √3/2। अब आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी, x और y मिल गया कि आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो इसके आगे का जो पार्ट है वो फिर से मैं आपको होमवर्क देता हूं कि साइन थीटा, इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपको समझे है कैसे निकाला है तो एग्जैक्टली वैसे निकालना है। तो साइन -120 डिग्री यानी y कोऑर्डिनेट -√3/2, कॉस -120 डिग्री यानी x कोऑर्डिनेट -1/2, टैन y/x, कॉट x/y, सेक 1/x, कोसेक्स 1/y। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये होमवर्क देने के पीछे का रीजन पता है क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कर सके। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये 240 वाला तो मैं 225 वाला मैं आपको करके देता हूं, करेक्ट? 225 वाला 240 वाला का मैं हिंट आपको दे देता हूं, या फिर इसको मिटाना ही पड़ेगा, हिंट भी देना है तो चलो ठीक है, मैं फटाफट इसको मिटा लेता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर दिख रहा है क्या आपको? ओ माय गॉड, करेक्ट दिख रहा है। इतना सुंदर पढ़ा हो बाद में मिटा दो। वीडियो में कुछ भी क्वेरीज लगती है बेटा, मैं इतना समय रखता हूं कि आप 2 बार देख सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार सर लेट तक रखते हैं ना, तो अपन 9 बजे से देखेंगे, ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे। तो उसमें बेटा आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि लास्ट में अगर आपको ऐसा लगा कि 2 बार देखना है तो शायद फिर उस समय उतना टाइम नहीं रहता है। कभी कभी गलती से मेरे हाथ से मैं रख देता हूँ उसको रात भर, लेकिन कभी कभी, अभी तो मैं स्ट्रिक्टली, कल तो मैंने 10:30 बजे ही बंद कर दिया था। टाइम यूटिलाइजेशन आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो डाला था, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला, डॉक्टर क्या नाम था उनका, विट्ठल लहाने। वो वीडियो देखा क्या आपने? आपने देखना चाहिए था अगर नहीं देखा हो तो, और पूरा देखिए उस वीडियो को। उसमें किस तरीके से डॉक्टर लहाने सर ऊपर आए हैं। अभी हर जगह निगेटिविटी है, आपको पॉजिटिविटी अगर चाहिए तो वो वीडियो को डेफिनेटली देखिए।
नेक्स्ट वीक भी मैं एक बहुत ही बड़े हस्ती का वीडियो डालने वाला हूँ जो आईपीएस ऑफिसर है, और उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। कंटिन्यूसली मोटिवेशंस आपको मिलता रहेगा, डोंट वरी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जिसमें थीटा इज इक्वल टू -225 डिग्री है। अब -225 कैसे देखेंगे, ये देखिए डायग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ओके, ए ओ, ठीक है, ये 0 है क्योंकि निगेटिव है, ये 90, ये 180, ये 270। अब मेरे को पता है, क्या पता है कि भाई अगर मेरे को 225 चाहिए तो ये 90 हो गया, ये 180, 270, इसके बीच में होगा 225। 180 में कितना मिला है तो 225, 180 में कितना मिलाएंगे तो 225, 45 मिलाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल 45 होना चाहिए, यानी ये एंगल ऐसा आ गया, बरोबर। तो ये एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक 225, बरोबर है। लेकिन वही एंगल यहाँ से कितना हो गया 45, फिर वही कार्यक्रम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा x, ये 1 यूनिट है, वही कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसको प्रॉपर तरीके से लिखते आना चाहिए, और साइन जो भी रहेंगे एक्स वाई के वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट देंगे हम लोग, इज इट। सो व्हाट वी कैन राइट नाउ, लेट मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू -225 डिग्री, बट देयरफॉर मेजर एंगल BOP जो है वो हो जाएगा आपका 45, बरोबर है क्या, -45, बट लेते समय हम 45 ही लेते हैं। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, उल्टा, ठीक है। P XY be drawn on standard unit circle with origin is at O, करेक्ट। रेडियस कितनी है भैया, रेडियस यानी लेंथ ऑफ OP 1 यूनिट, दैट्स ऑल। फिर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OB, कभी OB पे डालना पड़ता है, कभी OA पे, दो ही पे ही डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बोलो, अब कैसा करेंगे, हो गया PM परपेंडिकुलर टू OB। अब देखिए इन ट्रायंगल POM, मेजर एंगल यम है 90 डिग्री, मेजर एंगल वो 45 एंड मेजर एंगल बचा हुआ P इज ऑल्सो 45, एंड देयरफॉर बाय 45 90 थ्योरम कॉन्ग्रुएंट साइड से, यानी 45 के सामने की साइड, अब ये भी 45 हो गया ना भैया, तो इसके सामने की साइड इसके सामने की साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगी ना, यानी PM इज इक्वल टू OM, 45 में ऐसे ही आएगा, PM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स OP, यानी x इज इक्वल टू y 1/√2, OP की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, समझ रहे हैं क्या। फिर x और y मिल गया, फिर मैं बताऊंगा, बट P XY लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रंट, अबे हो का नाही सेकंड क्वाड्रंट ना, तर मग सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स काय असतो तुमचा निगेटिव्ह, म्हणजेच x -1/√2 आणि y पॉझिटिव्ह म्हणजे 1/√2। एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे कॉस भेटला, y कोऑर्डिनेट म्हणजे साइन भेटला। आता याच्यावरनं 6ची 6 पण तुम्हाला काढता येणारच, दैट इज होमवर्क टू यू। और कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आपके लिए मैं वहां पर हूं, हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। -240 जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं उसकी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। मेरी आँखों की सिवा दुनिया में
रखा क्या है। ये देखो, यक एंड दिस इज दोना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270। ऑब्वियसली सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है पता है, यहाँ 45 मिला था, यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये 90 है, ये 90 है, ये 180, अब जो 240 है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ से कितना, 180 से में कितना मिला है तो 240, 60, यानी ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये 60 आएगा ना, ऐसा, बरोबर है। एंड दिस इज पी एक्स वाई, तो ये जो एंगल है आपका, ये कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस 240 डिग्री हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे पी एम, अब क्योंकि ये एक्स है ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये 0 है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा। लगभग लिखना ऐसे ही है, ऐसे ही लिखना है, सिर्फ कुछ चेंजेस, नंबर्स चेंज हो गए। यहाँ पे 45 90 लग के एक्स और वाई मिला था, यहाँ 360 30 60 90 लग के एक्स वाई मिलेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन इजीली सॉल्व एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू, दैट इज होमवर्क। उसके बाद कल मैं आपको सभी जो स्टैंडर्ड वाले हैं 90 -270 180 वाले बताऊंगा। अब बचा -315, और इस -315 का भी मैं आपको होमवर्क अभी हिंट दे देता हूं, आप आसानी से कर सकेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। थीटा इज इक्वल टू -315 डिग्री, डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, आप समझ लीजिए, आपके सर्कल परफेक्ट नहीं आते, इसलिए आप लोग कोशिश मत करना निकालने की, हाँ, अंड काढून ठेवा तिथं। चलिए अब देखिए मैं कैसा बना रहा हूँ। दिस इज यूर 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। अगेन 0 भी यही था और 360 वहीं आता है। अब निगेटिव यानी उल्टा गिनना पड़ेगा, 90 ये हो गया 270। अब 270 में कितना मिला है तो 315 होता है, क्योंकि 360 से तो छोटा है, तो इसमें 45 हो, यानी ये जो एंगल है ये यहां से हो गया आपका -315 डिग्री। लेकिन यहां से अगर मैं गिनूं तो ये तो 45 हो गया ना, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो यहां हम AOP here or let major angle AOP is -315 डिग्री, और इसको आप एक तो -3 या फिर पॉजिटिव में इसको आप बोल सकते हैं 45 डिग्री। और अब आप ये पूरा कंसिडरेशन पार्ट लिखिए, ठीक है। P इज ड्रॉन ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला, ये आपका y हो गया, ये x हो गया। फिर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी आपका 45 हो गया। फिर 45 90 लगा के इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो दैट्स ऑल, यहां पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। कल पहले 10 मिनट में मैं आपको ये बता दूंगा कि जो स्टैंडर्ड है, जो इसमें हमको जो पॉइंट मिल रहा है P, वो कहां मिल रहा है, क्वाड्रेंट पे मिल रहा है, क्वाड्रेंट के ऊपर। लेकिन ये जो -90 होता है, -270 होता है, या +90 +270 +180, ये क्वाड्रेंट पे नहीं, एक्सिस के ऊपर मिलते हैं। फिर वहां ट्रायंगल बनता ही नहीं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे कल। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, दैट्स ऑल माय लॉर्ड।